जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत है उससे सब पता होता है। तो दोस्तों, अपने मन से निर्णय लेना चाहिए सोच समझ करके, क्योंकि इससे बड़ा न्यायालय कोई नहीं है। सब कुछ मुझे मालूम होता है। जी हाँ, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ग्रहों का ऐसा खेल चालू होने वाला है दोस्तों कि नए हिंदू नव वर्ष में बजेगा इस राशि के सभी जातकों के लिए डंका। जी हाँ दोस्तों, नया वर्ष कब से प्रारंभ होगा? 30 मार्च से नया विक्रम संवत यानी नया हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है दोस्तों। और हर क्षेत्र में इस राशि के सभी जातकों को जबरदस्त कामयाबी, जबरदस्त सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अधूरे जो भी कार्य पड़े हुए थे अब तक, वह सब कार्य पूरे होंगे। चाहे आपका बिजनेस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे मकान का हो, चाहे दुकान का हो, जो भी कार्य आपके अधूरे पड़े हुए थे उसमें अपार सफलता आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। करियर आपका बहुत अच्छा होगा, बिजनेस में तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। 100% आपको सफलता के योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। और नए वर्ष में शुरुआत होगी और यह नया हिंदू नव वर्ष इस राशि के सभी जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है। यानी चैत्र का महीना प्रारंभ होगा दोस्तों। और नए वर्ष में ग्रहों का खेल क्या है, इस सब सारी चर्चाएं आज हम बात करते हैं दोस्तों इसमें, क्योंकि और यह रेवती नक्षत्र से, जी हाँ, और नवरात्रि से प्रारंभ होगा दोस्तों। समझ लीजिए कि यह बहुत ही अच्छा समय है इस राशि के सभी जातकों के लिए। ग्रहों के इस खेल से बहुत लकी रहने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इस समय आपकी राशि को बहुत कुछ जो आपने अब तक झेला है उस सब में बहुत बेहतरीन बड़े ढंग से सफलता प्रारंभ होने जा रही है। इस सफलताओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा निश्चित तौर पर दोस्तों। और भाग्य के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ घटनाएं इस नए हिंदू नव वर्ष में जिंदगी में आपकी होकर ही रहेंगी। जो आपने सोचा नहीं है वह भी होगा। कई उपलब्धियां आपके खाते में इस समय जाती हुई दिखाई दे रही हैं दोस्तों। यह साल किस क्षेत्र में क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए दोस्तों, वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, क्योंकि मैं नए हिंदू नव वर्ष में ग्रहों के खेल को आधार बना करके, जी हाँ, विस्तार से 99% भविष्यवाणी करूंगा दोस्तों। और अपने सभी जातकों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो भविष्य फल है, जो भविष्य फल बता रहा हूँ, यह आप बिल्कुल नोट करना। लेकिन भविष्य फल यह पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सभी से अनुरोध करता हूँ कि आपको कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग्य ज्योतिषी से कराएं और समय पर कराते रहें। उससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है, क्योंकि एक राशि के लाखों लोग होते हैं, तो पता चलता है हमें जन्म कुंडली के आधार पर किस नक्षत्र में किस लग्न में हमारा जन्म हुआ है और कौन सा ग्रह हमारे पक्ष में है, कौन सा ग्रह हमारा हमसे नाराज चल रहा है। तब हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रहों को प्रसन्न करते हैं, वह सब हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, इस बात का विशेष आप ध्यान रखना। और वीडियो देखने पर भी आपको दोस्तों 50% तो लाभ होगा और कई चीजें आपको समझ में आएंगी, इसलिए वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए दोस्तों। सबसे मजेदार बात यह है कि शनि की उच्च राशि में शुक्र महाराज है, और शनि यह दोनों ग्रह तो नए हिंदू नव वर्ष में इस राशि पर बहुत ही मेहरबान रहे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति, सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा, बुध महाराज जो युवराज, और मंगल का भी इस राशि वालों को पूरा साथ मिलने वाला है दोस्तों। निश्चित रूप से आपके फेवर में यह ग्रह रहने वाले हैं। और ग्रहों की चाल, प्रमुख ग्रहों की चाल बड़े ही शुभ संकेत दे रही है दोस्तों, क्योंकि संवत की शुरुआत है, रेवती नक्षत्र से है, यंत्र यज्ञ में हो रही है। और इससे एक दिन पहले ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण होकर, जी हाँ, हटेगा। तो दोस्तों 9 संवत पर चैत्र नवरात्रि पर शुरुआत में होगी इस वर्ष के राजा सूर्य ग्रह होंगे। सूर्य ही मंत्री होंगे इस वर्ष, यानी सूर्य के पास आकाशीय मंत्रिमंडल का दोहरा कार्यभार होगा मित्रों। यहाँ पर राजा भी होंगे, मंत्री भी होंगे। जैसे आपको मालूम होना चाहिए राजनीति में एक मंत्री के पास कई चार्ज होते हैं, तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान के पास 2-2 चार्ज होंगे। जी हाँ,
और दोस्तों मंत्रिमंडल का जो प्रभार है, दोहरा कार्य देखेंगे तो यहाँ पर सिद्धार्थ संवत युग होगा। जी हाँ, हिंदू नववर्ष यानी संवत की शुरुआत के दिन से ही 6 ग्रह, एक ग्रह नहीं 6 ग्रह, जहाँ पर शनिदेव महाराज न्यायाधीश कहे जाते हैं, राहु महाराज कलयुग के राजा हैं, बुध महाराज युवराज हैं, सूर्यदेव भगवान ग्रहों के राजा हैं, शुक्र महाराज धन सुख संपत्ति ऐश्वर्य के मालिक हैं और चंद्रमा मीन राशि में एक साथ होंगे। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग दुर्लभ माने जाने वाला यह षड ग्रही योग का निर्माण होगा। इस दिन देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में, केतु महाराज कन्या राशि में, मंगल महाराज वक्री अवस्था में, जी हाँ, मिथुन राशि में गोचर कर रहे होंगे। ग्रहों के गोचर को देख करके यह कहा जा सकता है कि यह नववर्ष इस राशि के सभी जातकों के लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। दोस्तों नए हिंदू नववर्ष में कई ग्रह दोस्तों इस राशि के सभी जातकों को छप्पर फाड़ करके देने वाले हैं। अब तक के जो कष्ट हैं सारे कष्ट मिटाने वाले हैं। खास तौर पर के शुक्र ग्रह दोस्तों आपके प्रेम और रोमांस के मौके आपको प्रदान करने वाले हैं, लव लाइफ देने वाले हैं, ऐश्वर्य देने वाले हैं, खूब धन दौलत देने वाले हैं, जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं के मालिक हैं, इसमें हिफाजा करने वाले हैं शुक्र महाराज। सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा है आपकी किस्मत का सितारा बुलंद करने वाले हैं यहाँ पर निश्चित तौर पर, और मंगल आपको आगे बढ़ने के कई मौके देंगे, कई क्षेत्रों में आपकी लीडरशिप हो। दोस्तों जो क्वालिटी उसमें आपको आगे सबसे पहले भर भर करके आपको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। यानी अपने जीवन में आप समझ लीजिए कि अब तक के सारे कष्ट जो झेले हैं उन सब में आपको कई तरह से लाभ प्राप्त होने वाले हैं। हिंदू नववर्ष में 2025 में कई प्रमुख ग्रहों गुरु, राहु और केतु की स्थिति में बदलाव जो है ना वह इस राशि के सभी जातकों के लिए बेहद मंगलकारी रहने वाला है। दोस्तों 5 क्षेत्रों में आपको जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। यह क्षेत्र कौन से हैं इस बात को आप नोट करना। पहले आपको बता दूं दोस्तों, पूरे विस्तार से बता रहा हूं कि शनिदेव महाराज सकारात्मक रूप से इस राशि के सभी जातकों के जीवन में बहुत कुछ प्रदान करने वाले हैं। यानी कि यह जो इनका परिवर्तन 29 मार्च को होगा दोस्तों, और 30 मार्च से नया साल प्रारंभ होगा। तो 29 मार्च से समझ लीजिए दोस्तों जब राशि परिवर्तन होगा, मीन राशि में पहुंचेंगे कुंभ राशि से, अद्भुत योग बन रहा है। आपके सारे जीवों का सभी कष्ट दूर करने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इनका राशि परिवर्तन मीन राशि में जाना 30 साल बाद मीन राशि में जा रहे हैं, और आगे आने वाले 30 साल तक दोस्तों और राशियों में भ्रमण करेंगे। मीन राशि में 30 साल बाद ही पहुंचेंगे। इस बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों। और केतु महाराज कन्या राशि में, यह भी आप देख लीजिए दोस्तों, और यहाँ पर राहु महाराज मीन राशि में, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। इन सभी ग्रहों का रुख इस राशि के सभी जातकों के लिए सकारात्मक है। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें जीत के 99% आसार बनेंगे। लंबे समय से जो आपके कार्य लटके हुए थे, वाद विवाद चल रहे थे, पूरी तेजी के साथ इस समय होंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी के मामले में माता पिता से जो प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी सज्जनों का वाद विवाद चल रहा था, तो वहाँ पर लाभ मिलने के योग है। जी हाँ, यह सारे मामले आसानी से घर पर बैठकर ही निपट सकते हैं। और आपके सोर्स एवं बिजनेस काफी तरह से हर तरह आपको उपलब्धि अच्छी मिलने वाली है। राजनीतिक क्षेत्र में है, वहां से आपका बड़ा आप अच्छे ओहदे पर बिठा ले जा सकते हैं। नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगल हो सकता है, मंगलमय हो सकता है, क्योंकि रेवती नक्षत्र में नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। व्यापार, निवेश, विदेश से जुड़े हुए मामलों में लाभ के योग बनाएंगे। दोस्तों जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं उन्हें जबरदस्त कामयाबी मिलेगी। विदेश से जुड़ा कोई भी लाभ आपको हो सकता है। यही नहीं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव और शुक्र की शुभ स्थिति में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। सोशल सर्कल में आपका स्टेटस बढ़ेगा। लोग आपके विचारों से संतुष्ट होंगे, आपके विचारों से प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर जहां पर आपको लोग अच्छे से नहीं मानते थे, वहां पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और कला, संगीत और इन क्षेत्रों में ताल्लुक रखने वाले सभी जातकों के लिए बता दूं कि इन लोगों को बड़ी उपलब्धियां इस समय प्राप्त होने वाली। राहु केतु का प्रभाव भी इस राशि के सभी जातकों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। मित्रों 18 मई 2025 से राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई 2025 को ही केतु महाराज अपनी चाल बदलेंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति इस राशि के सभी जातकों के लिए काफी फेरबदल रहने वाली है। इस मौके पर आपको विदेश यात्रा के भी मौके
मिल सकते हैं। यह समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष इस राशि के सभी जातकों के लिए करियर और बिजनेस में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। जी हाँ, आप नौकरी में हैं तो वहां पर पद प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आप मन चाहे अपनी कहीं भी पोस्टिंग करवा सकते हैं, स्थानांतरण चाह रहे वहां हो सकता है। यह समय आपके लिए अच्छा होगा, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो। बेहतर आपको यहाँ पर लाभ होंगे। कंपनी से आपको बहुत बड़ा बेहतर पैकेज मिलने वाला है। यदि आप प्राइवेट व्यापारियों के लिए बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़ी डील भी उनकी फाइनल हो सकती है। राजनीति में मैंने बता ही दिया, उनको बहुत अच्छे अवसर पर मिल सकते हैं और कामयाब रहेंगे। विदेश में बसने या नौकरी करने के जो भी हमारे भाई बहन इच्छुक हैं, उनके लिए यह नया हिंदू नववर्ष बहुत अच्छे शुभ संकेत लेकर के आएगा। और यहाँ पर बता दूं, लव लाइफ के लिए, प्रेम और मैरिज के लिए आप बात करते हैं दोस्तों, तो इस राशि के सभी जातकों के लिए प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में मजबूती आएगी। लव लाइफ में उनके रिश्ते बहुत मधुर होने वाले हैं। हो सकता है लव लाइफ का रिश्ता आपके प्रेम संबंधों में वैवाहिक जीवन में भी बदल सकता है। ऐसा यदि आप योजना बना रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने की योग दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जहां तक स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए। तो ग्रहों की कृपा से आपका स्वास्थ्य बहुत बेहतर रहने वाला है। यदि आपके पास कोई पुरानी बीमारियां हैं, आपके माता पिता कोई पुरानी बीमारियों से ग्रसित हैं या कोई पुरानी बीमारियों से परेशान है, यानी हॉस्पिटल इत्यादि में अधिक पैसा खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पुरानी बीमारियों से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनकम के दोस्तों नए सोर्स बनेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कर रखा है तो वहां पर अच्छा आपको लाभ होगा, यानी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। शेयर बाजार, प्रॉपर्टी के मामले में इन्वेस्ट करने के लिए समय आपके फेवर में है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ, थोड़ा इसमें आप सोच समझ करके अपना पैसा फंसाना, क्योंकि यहाँ पर रिस्क अधिक रहती है। लाभ की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही, सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। यह साल आपकी मेहनत, भाग्य और ग्रहों की कृपा से आपकी जिंदगी को कोई नई दिशा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप हमारी बात समझ रहे होंगे कि यह मौका आप चाहने वाला है। और मैं सबसे भी अपने जातकों से यही अनुरोध करता हूँ, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। घर में जो मधुर संबंध है उनको बना के रखिए। घर में वाद विवाद की स्थिति कम बना कर रखिए। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। क्रोध कम करें। इसके लिए, क्रोध कम करने के लिए आप शाकाहारी रहें और स्वच्छ और साफ भोजन करें। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। साफ स्वच्छ जल ग्रहण करें। जी हाँ, हमेशा आप जो है गलत चीजों से, यानी तामसी भोजन से दूर रहें। घर में अच्छा माहौल बना के रखें। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बना के रखें। जो अब तक मनमुटाव चल रहे थे, यह ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी है कि यदि आप थोड़ा भी परिवर्तन चाहेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे, तो आपके यहाँ सब कुछ आसानी से अच्छा हो सकता है। और दोस्तों, ससुराल पक्ष से जो रिश्ते अब तक अनबन चल रही थी, खराब चल रहे थे, वहां पर रिश्ते आपके अच्छे हो सकते हैं। परिवार में भाई बहनों से जो थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था, इस समय थोड़ा सा यदि आप विवेक से और धैर्य से काट लेंगे तो आपके रिश्ते मधुर होंगे। पिता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मैं आपको यही कहूंगा कि पिता से यदि आपकी थोड़ी अनबन चल रही थी तो वहां पर आप झुक करके जाइए, क्योंकि मनुष्य को हमेशा संसार में झुकना चाहिए। आपको यहाँ जन्म लिया है तो यहाँ पर अकड़ तो मित्रों मुर्दों में होती है, तो अकड़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप इंसान हैं तो आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। हमेशा अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। नित्य प्रति दोस्तों सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ना चाहिए। 1 लोटा जल प्रातः काल स्नान करने के बाद में सूर्यदेव भगवान को थोड़ा मिष्ठान डाल करके अवश्य अर्पित करें। आप कहीं मंदिर जाए ना जाए, जाते हैं बहुत अच्छी बात है। यदि मंदिर आपके आसपास है तो आप नियम बनाइए अपने जीवन में। 24 घंटे के अंदर कम से कम 1 घंटा आप भगवान के लिए अवश्य निकालिए। यदि आपके पास समय नहीं मिलता है तो कम से कम आप प्रतिदिन 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद में अपनी तुलसी माता के पास। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आप यह कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह सब चीजों पर आप विशेष ध्यान रखें। प्रातः काल आप बिस्तर छोड़ें और बड़ों का आदर करें। अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रतिदिन याद करें और उनको स्मरण करें। और जागने के बाद तत्काल धरती माता को प्रणाम करें, अपनी कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करें सर्वप्रथम। इसके बाद आप जिसको मर्जी है माता पिता को तो प्रणाम करना ही, और जो देवता आपको प्रिय है उनकी आप आराधना करें। दोस्तों, हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। शनिवार के दिन विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए शनिदेव महाराज, क्योंकि एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और न्याय के देवता कहे जाते हैं, न्यायाधीश हैं। इनके नेत्र से, इनकी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है।
तो यहाँ पर आपको धर्मार्थ रहना है, धर्म पर चलना है, अधर्म का मार्ग छोड़ना है। अधर्म और अनित से धन आपको नहीं कमाना है। आप मेहनत करिए, प्रयास करिए, आपके दिन बहुत अच्छे आएंगे। जो लोग अनित अन्याय से कमा लेते हैं, इस बात का नोट कर लीजिए अपनी डायरी में कि ऐसा धन आपके पास 15 वर्ष से अधिक नहीं रुक सकता है। तो आप ध्यान रखिए, हमारी बात को समझ रहे होंगे। शनिदेव महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए। शनिवार के दिन यदि मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं तो घर में कोई प्रतिमा को लेकर के आता है शनिदेव महाराज की, वहां पर सम्मान सहित उनका अभिषेक करिए। दोस्तों, काले कुत्ते को आप सरसों में तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पूरी पराठा अवश्य खिलाइए शनिवार के दिन। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप किसी अन्य कुत्ते को भी खिला सकते। इस बात को हमारी आप समझ रहे होंगे। सूर्य भगवान की आराधना करना है, ये निश्चित तौर पर। और जो है, मैंने जो आपको 6 ग्रहों की स्थिति इस समय बताई है कि 6 ग्रहों में शनिदेव महाराज, राहु महाराज, बुध महाराज, सूर्य महाराज, शुक्र महाराज और चंद्रमा मीन राशि में एक साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ माने जाने वाला षड्ग्रही योग का निर्माण होगा इस दिन। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होंगे, केतु कन्या में होंगे, मंगल बकरी अवस्था में होंगे। जो दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही संयोग है, बहुत ही अच्छा योग है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रहों का गोचर इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। बशर्ते आप हमारी एक बात को अवश्य मान लेना, हमेशा अधर्म का मार्ग छोड़ो, न्याय धर्म की ओर चलो और अच्छे कर्म करोगे तो कर्मों के हिसाब से भी आपके फल बदल जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज किसी को नहीं बख्शते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं दोस्तों, और धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। दोस्तों, हमारी बात समझ गए होंगे। हम अपनी बारी को यहीं पर विराम देते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जिस घर में बाबा भैरवनाथ को प्रणाम किया जाता है, याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है, उस घर में भूत प्रेत बाधा टोना टोटका इत्यादि कभी नहीं आते हैं और तो और नकारात्मक शक्ति उस घर में प्रवेश नहीं करती। जी हाँ, क्योंकि बाबा भैरवनाथ भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी है। इनको भूतों का सरदार कहा गया है, भूतों का बादशाह कहा गया है। 64 योगिनी इनके साथ रहती है। तो दोस्तों, इनको आप याद करिए, प्रणाम करिए, बाबा भैरवनाथ से जुड़िए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी, अपने कुलदेवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी, आपके कुलदेवता तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी, लाभ प्राप्त हो, अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। सभी का कल्याण हो, सभी का लाभ हो। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।